नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि चाहे बिहार हो या यूपी हो या दिल्ली, नेता का स्वरूप एक तरह होता है, शिक्षक का स्वरूप भी एक तरह होता है। हमारे साथ अजय वीर यादव जी हैं, जिनको कि आपने पहले भी देखा है अपने चैनल पे। अजय वीर यादव दिल्ली की जो सरकारी स्कूलों का शिक्षकों का संगठन है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन, जिसको GSTA कहते हैं, उनमें महासचिव हैं ये। अजय जी, स्वागत है आपका अंगवानी। नमस्कार। तो मैं आज इसलिए इनसे रिक्वेस्ट किया कि आए और हमसे बात करें कि ये जो GSTA है दिल्ली में, ये बिहार और यूपी के शिक्षक संगठनों से अलग है। GSTA का चुनाव सरकार करवाती है और उस पर प्रॉपर इलेक्शन होता है, वोट डलता है। शिक्षक नेता जो कैंपेन करते हैं उनके लिए वो उनके बहुत सारे गुट्स हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, उसमें से एक जीतता और सरकार उनको मान्यता देती है कि आप जो है शिक्षकों के चुने हुए नेता और आप हमसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा। लेकिन देखिए, वही कह रहा हूँ कि नेता या अफसर कहाँ अखड़ जाता है जब शिक्षक नेता बोलने लगता है, जब वो अपनी मांग को रखता है। तो इसी तरह जो अजय वीर यादव जी, जो आप शिक्षकों के साथ जब अत्याचार हो रहा था, जब जब पाठक साहब तरह तरह के फरमान निकाल रहे थे, अजय वीर जी यहाँ से ओंकार भरते थे कि जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली जाएंगे। आज उन्हीं अजय वीर यादव जी को सरकार की तरफ से नोटिस आया है कि तो अजय जी, ये क्या आप बिहार के लिए लड़ते थे, खुद आपको नोटिस आ गया यहाँ पे? देखिए, जो लड़ते हैं उन्हीं को तो युद्ध में जाने के और चैलेंज मिलते हैं। अगर मैं बिहार तक के लिए लड़ा तो मेरे पास भी आना है, तो ये मेरे लिए तो ये रोज की दिनचर्या का एक रोजाना दिनचर्या का मैटर है। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये अभी मुझे मिला नहीं है, थोड़ा आप मैं सुधार करूंगा इसमें। अच्छा, अभी मुझे मिला कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन चर्चा है कि चर्चा ये है, चर्चा अनऑफिशियली मेरे पास भी है। अच्छा, सोशल मीडिया से मुझे भी मिला हूँ। अच्छा, लेकिन ये बताइए मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे दिल्ली में अभी आपने देखा पीछे, हाँ, 5000 टीचरों के ट्रांसफर हुए। हाँ, जो 10 साल से एक स्कूल में थे। जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है हमारी, उसमें इस बार थोड़ा अमेंडमेंट किया और 5000 जो 10 साल से एक स्कूल में है उनको टीचरों को ट्रांसफर करने की कंडीशन आई। वर्बली हमारे डायरेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि मैं किसी का ट्रांसफर नहीं करूंगा। अच्छा, जो विलिंग होंगे वे वो भर देंगे, जो बाकी मैंडेटरी नहीं करूंगा। ये हमारा तय हो चुका था। लेकिन आप दिल्ली की तो आप पॉलिटिक्स चरम पे रहती है हमारे यहाँ, तो हमारी हर जगह पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्तमान सरकार है वो इन छोटी छोटी पॉलिटिक्स के बहाने तो दिल्ली को चला रही है। गुमराह करना, एक नया मुद्दा बनाना, जब मुद्दे खत्म हो जाए तो कोई और नया बनाओ। तो मुद्दों की कमी के अभाव में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इसको भी मुद्दा बना लिया और टीचरों के ट्रांसफर को मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, मैं उसको इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ जो ये ट्रांसफर पॉलिसी आई ये 11 जून को आई। अच्छा, 11 जून से लेके हाहाकार मचा। हमने उसका 1.5 घंटे बाद प्रोटेस्ट कर दिया उसका। और प्रोटेस्ट का मामला ये हुआ कि 1.5 दिन में डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि हम नहीं करेंगे। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने हटा दी थी, जो 2 टीचरों का ट्रांसफर प्रिंसिपल को पावर थी करने की। हमारी उसमें बात मानी उन्होंने। एक इन्होंने कहा कि इसको मेरे वर्बली आपसे कमिटमेंट करता हूँ। देखिए, अधिकारियों के साथ बैठ के हमारे कई बार विश्वसनीय भी बातें होती हैं, तो उन्होंने हमें कहा हम आश्वस्त थे। इसी बीच में डायरेक्टर ने उसके आगे ऑर्डर निकाल दिया। हमने कहा कि आप तो ने वादा किया था, ये कैसे होगा? उन्होंने उसको तुरंत वापस कर दिया। तो हम आश्वस्त थे कि अब हमारे ट्रांसफर नहीं होंगे। इन बिटवीन एक डेवलपमेंट होती है, मुझे नहीं मालूम कैसे हुई वो। अच्छा, 1 जुलाई को 21 दिन के बाद 1 जुलाई को अचानक, कभी किन्हीं टीचरों से नहीं मिलती मैडम, हमारी शिक्षा मंत्री मैडम, ना पहले साहब मिलते थे, अपने समर्थित लोगों से मिलते हैं। जब आपने बताया ना हमारे GST का चुनाव भी अभी सिर पे है, तो उन्होंने अपने समर्थित, वो एक सरकारी पैनल उसको बोलते हैं। अच्छा, जो सरकार के समर्थित टीचर होते हैं उनका भी अपने एक पैनल है। अपने पैनल को लोगों को बुलाया खबर बनाने के लिए, और उन्होंने कहा कि ये टीचरों के ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। हमें तो पहले आश्वस्त थे, आपको कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इधर से जैसे नोटशीट मेरे लिए भेजी है, ऐसी नोटशीट भेजी, और जिस दिन नोटशीट भेजी उसी रात को 2:30 बजे ट्रांसफर हो गए। अच्छा, 5000 टीचरों के सुबह दिन निकला तो दिल्ली उथल पुथल हो गई। और 5 जिनको अभी संभावना भी नहीं थी, हमने भी आश्वासन दे रखा था अपने समाज को कि किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, अचानक हुए। अच्छा, अचानक से 5000 शिक्षकों को ट्रांसफर हो गया, मतलब बात होने के बाद भी और शिक्षा मंत्री की सिफारिश के बाद। अच्छा, जिस दिन शिक्षा मंत्री ने सिफारिश की, दिन में सिफारिश की और रात को ट्रांसफर हो गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ। 5000 टीचरों के साथ ट्रांसफर। आप ये बड़ी एक अलग बात बता रहे, शिक्षा मंत्री जी ने
सिफारिश की, उसके बाद ट्रांसफर हुआ। 1 जुलाई को दिन में उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख के कुछ टीचर, सो कॉल्ड टीचर नेताओं से मुलाकात की। अच्छा। और उसको मुद्दा बनाया कि टीचरों के ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। अच्छा। 20 दिन तक उनकी कोई नींद नहीं टूटी। अब जिस दिन चलो नहीं होने चाहिए, हमें भी लगा सिफारिश कर रही है हमारी, लेकिन मुझे ट्विस्ट नहीं पता लगा क्या हुआ। जिस दिन उन्होंने सिफारिश की उसी रात को हो गए। मेरा मानना यह है कि वो टीचरों की भावनाओं से खेल रही थी। अच्छा। शायद ऊपर से प्रेशर तो अधिकारियों के ऊपर ही था कि आपको करना है, और इधर से मैं रोऊंगी, तो ये किसी ने भावना तो मुद्दा बनेगी। तो ऐसा उन्होंने बनाया और रात के ट्रांसफर हो गए। हम बड़े परेशान, हमने इधर दरवाजा खटखटाया, उधर दरवाजा खटखटाया, और कम से कम जो कम मिले उसे वो लेना स्वीकार भी किया हमने। डायरेक्टर साहब से हमने कहा कि नहीं, आप ग्रीवेंस कमेटी बनाइए, आपने वादा किया था, अगर आपने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जिसको ग्रीवेंस है, जिसके रिटायरमेंट के 1 साल या 2 साल है, जो मेडिकल ग्राउंड पे है, जिसका अपने घर से 20 किलोमीटर दूर हो गया है, उन सबको आप कंसिडर करिए। उन्होंने हमारी बात को एग्री किया और ग्रीवेंस कमेटी बना भी दी। अच्छा। लेकिन सरकार की तरफ से रोज रोज वो राजनीतिक मुद्दे को रोजाना तूल दी गई, हवा दी गई, और वो हवा दी गई तो हमें लगा कि अब ग्रीवेंस कमेटी का कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा। मैंने अपना रुख बदला और मैंने कहा कि इधर तो सरकार चुनी हुई है, ये हमारी सुनती नहीं है, ना सुने हम भी नहीं सुनते हैं, हम आपको फ्रेंकली बताएं, वो नहीं सुनते, हम भी नहीं सुनते, जैसे वो करते हैं ऐसे हम करते हैं। अब हमने, हमारे दिल्ली में 7 MPs भी हैं, वे भी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनको वोट दिया है, वो हमारी रक्षा के लिए है। और दिल्ली में जैसे सरकार है ऐसी हमारे उपराज्यपाल महोदय है। मैंने उधर को रुख किया और मैंने सभी सांसदों को समझाया कि दिल्ली के शिक्षकों की प्रताड़ना हम नहीं सहन कर सकते हैं, आपका रुख क्या है आप बताइए। उन्होंने हमारी सहानुभूति पूर्वक हमारी बात पे विचार किया। कौन? LG साहब? LG साहब नहीं, सांसदों के माध्यम से। अच्छा, मैंने LG साहब को मैंने अपनी रिक्वेस्ट लगा रखी थी, मिलने का समय मांग रखा था, लेकिन कई बार होता है सैटरडे और संडे था, और मंडे को सबके सब मतलब जो ट्रांसफर बचे हुए थे वो भी हो जाने थे। रिलीव ट्रांसफर तो हो चुके थे, रिलीव होने थे, 80% हो चुके, 20% और होने थे। अच्छा। तो मेरा प्रेशर लगातार कायम था। मैंने कहा कि मंडे की मॉर्निंग के बाद हम आपसे बात नहीं करेंगे। मंडे हमारे तो संडे की शाम को 5 बजे हमारी LG साहब से मुलाकात होती है। अच्छा। और मुलाकात हो गया, मैं कम से कम 100-150 साथियों के साथ गया राज्यपाल महोदय के आवास पे। उन्होंने हमारा खैर मकदम किया, टीचरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान की बातें की, और उन्होंने कहा कि अगर टीचर ही प्रताड़ित रहेगा तो बच्चे कैसे अच्छे वो करेगा, अगर टीचरों पे किसी तरह कुठाराघात होगा तो कैसे एक नॉर्मल होकर बच्चों को पढ़ा सकता है, इसलिए पढ़ाई प्रभावित होगी। मैं आपके ट्रांसफरों को अभी अपने चीफ सेक्रेटरी महोदय को आदेशित करता हूँ और सुबह तक आपके सारे ट्रांसफर वापिस हो जाएंगे। और ऐसा उन्होंने किया। बस इतना बड़ा बवाल था ये। अब इस बवाल में, अब जिस नोटिस की आप बात कर रहे हैं, 7 तारीख की बात थी। अच्छा। 7 तारीख दिन रविवार, 7 जुलाई, जब इतना बड़ा इवेंट था, 7 में से 4 MP मेरे साथ अंदर जा रहे हैं, LG साहब से मुलाकात हो रही है, छुट्टी के दिन राजनिवास खुल रहा है, तो एक बड़ी न्यूज थी मीडिया के गलियारों में। तो मीडिया कर्मी बाहर तांता लगाए हुए थे। जैसे ही मैं अपने साथियों के साथ बाहर निकला तो मीडिया कर्मी ने हमारे पूछा क्या हुआ, तो जैसे मैं आपसे बता रहा हूं, मैं अधिकृत हूं, मैं मत लेके, टीचरों का मत लेके, मैंडेट लेके चुना हुआ हूँ। आप तो टीचर क्या, तो सरकार का भी मत है आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने आपकी संस्था GST है जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, तो सरकार की तरफ से सरकार ये चुनाव करा रही, RO हमारा नियुक्त हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि मैं आधिकारिक रूप से अधिकृत हूँ, वैसे नहीं कि मैं तो एक किसी रजिस्टर्ड किसी एसोसिएशन संगठन का। मैं टीचरों के चुनाव में भारी बहुमत 85% मत लेके प्रचंड बहुमत जीता हुआ महासचिव हूँ, तो मेरे को अधिकार है। तो मैंने अपनी बात रखी और मैंने सारी बातें बताई। उस बात बताने के बाद में जो भी मेरा, उसी बात का हवाला उस नोट शीट में है। अच्छा। कि उसमें मुझे मेरा डेजिग्नेशन नहीं लिखते हैं, जो भी सरकारी जिन्होंने भी आदेश जारी किया है वो मेरा कभी, मेरा एक बात आपके लिए और बता दूं, मैं 10 साल से मैं महासचिव हूँ, ये मेरे को 11वें बार है। हर साल एक वार्षिक रूप से मेरे पास आएगी इस तरह। वो बार बार डराने का प्रयास करते हैं, बार बार धमकाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, ये मेरे लिए कुछ मान नहीं रखता। इतने बड़े शिक्षक समाज का मैं प्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े शिक्षक समाज के दिलों में मेरे लिए दुआएं हैं, उनके लिए मैं काम करता हूँ और करता रहूंगा। मैं नौकरी में भी नहीं रहूंगा, तब भी करता रहूंगा। ये मेरे जीवन का प्रण है कि मैं शिक्षकों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए शिक्षकों के लिए बोलूंगा मैं। तो मैं अपना, मैंने फर्ज निभाया। इस बार कहते हैं कि इस बार जो नोटिस, इस बार की चर्चा हो रही है, इस बार थोड़ा सा मतलब ज्यादा गंभीर नोटिस है इस बार। देखिए, इससे भी गंभीर आए। अच्छा। अभी हमारे माननीय
इनके टाइम में एक ही आया। और मुझे तो इस बात पर अफसोस है कि जब ये शिक्षा मंत्री नहीं थी आतिशी मैडम, तब ये मेरे साथ डिबेट में बैठा करती थी सरकार का पक्ष रखने के लिए। इन्होंने तब मेरे को गोली क्यों नहीं लगवाई? क्या आप नहीं बोल सकते? दूसरी बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, अभी लोकसभा चुनाव हुए, एक जो दल था मिला हुआ, एक अलायंस था, उन्होंने एक हाथ में संविधान रखा और दूसरे हाथ में लोकतंत्र की दुहाई देते थे। क्या ये लोकतंत्र है? क्या किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री महोदय से, क्या आप शिक्षकों की आवाज को कुचल देंगे? जब आप दूसरों की आवाज को कुचले तो आप सही हैं, अगर आपकी बात को कोई मना कर दे तो आप रोएंगे सड़कों पर। ये दोहरा चेहरा जो है ये दिल्ली में बेनकाब हो चुका है। बिल्कुल जीएसटी का संविधान है, जीएसटी का 3 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव नहीं कराते हैं। ये जीएसटी को हमारे शिक्षक संघ को हमेशा कुचल के रखने की वो करते हैं। लेकिन मैं इन 60,000 टीचरों की हिम्मत और ताकत मेरे अंदर है, मैं उनके स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। उनकी स्वाभिमान की लड़ाई थी। अगर आप उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने गवर्नमेंट की, अजय वीर यादव फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर, जनरल सेक्रेटरी नहीं लिखते वहां पे, फिर छुपा लेते हैं उसको। मैं जिस कैपेसिटी में बोलता हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल टीचर हूँ आपसे बात नहीं करूंगा, मेरा संघ करेगा। लेकिन मैं जब खुद संघ हूँ, संघ का सबसे मुख्य पदाधिकारी हूँ, सारी पावर्स जनरल सेक्रेटरी के पास होती है संविधान, जीएसटी संविधान के अनुसार, मैं उस संविधान के अनुरूप अपनी पावरों के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आप मेरे को कैसे आप वो करेंगे? तो आप एक बार एक क्लियर हो जाए कि आप फासिस्ट हैं, आप एंटी टीचर हैं, बताएं, अपने चेहरे को बेनकाब करें। ये बात तो सिर्फ बेनकाब हुआ है कि टीचरों के आप खिलाफ हैं। 5,000 टीचरों की आप 2 दिन पहले दुहाई दे रहे थे, 5 दिन पहले की ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मैंने उसी को तो कराया। टीचरों के जो डिमांड उनकी थी वही डिमांड मेरी, तो मैंने उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज किस तरह से किया, और क्रिटिसाइज भी करूंगा। गलत होगी तो क्रिटिसाइज, मैं ये नहीं कर रहा मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैंने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज कैसे किया? जो डिमांड आपकी वही डिमांड मेरी। आपने शिक्षा निदेशक को और शिक्षा सचिव को नोटिस दिया, 100 को नोटिस दिया कि आपने मेरी बात को अवहेलना की और ट्रांसफर कर दिए। यही बात मैं एलडी साहब से कह रहा हूँ। आप इसको मुद्दा बनाने के लिए कोर्ट भी जाते, कुछ बवाल बनाते, और वो बवाल बनने से पहले मैंने अपनी रिक्वेस्ट पे शिक्षकों का सम्मान करते हुए उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली के सांसदों के कहने से शिक्षकों की बात सुनी। तो क्या इसमें बुराई थी? इसमें मुझे नोटिस जो देके आपने अपने पक्ष को बिल्कुल क्लियर कर दिया शिक्षक समाज की निगाहों में। उनको पता लग गया कि हमारे लिए घड़ियाले आंसू बहा रही थी मैडम के अंदर ये था कि जितना ये परेशान होंगे उतना दिल्ली की सड़कों पर उहापोह होगा और हम उसको कैश करेंगे। मुझे ये भी पता लगा है कि ये पहले पानी के मुद्दे में बैठी हुई थी, ये थोड़ा जल्दी उठ गई वहां से, तो बॉस की बड़ी डांट फटकार लगी, ऐसे मुझे सुनने में आया। तो कोई नया मुद्दा चाहिए था, जल्दबाजी में उन्होंने ये लेके और एक गलत स्टेप ले लिया। आज 5,000 टीचर खुश हैं, 5,000 टीचर बड़े अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और माननीय उपराज्यपाल महोदय का धन्यवाद करें। इस नोटिस की कोई मुझे परवाह नहीं है। मेरे 60,000 साथी सुखी रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा। तो कह रहे हैं कि इसमें नौकरी से बर्खास्त कर दें तो? देखो, नौकरी किसी की दी हुई नहीं है, नौकरी मैं योग्यता के आधार पर लगाऊं, और ये जुर्म तो चलते आए हैं, चलते रहेंगे। तो मैं कहता हूँ जुर्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, और मैं भी चुप रहूंगा तो बोलेगा कौन? मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, और इन जुर्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 67 सीट लेके आए तो और भी ज्यादा जुर्म का हंटर चलाते थे, तब हमारा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 62 सीट लेके आए तो हमारा कुछ नहीं हुआ। अब तो आधी सरकार जेल में, आधी सरकार बाहर है, खुद अपने लिए ये प्रार्थना कर रहे होंगे। तो ऐसे मेरा जो करेंगे, जो मेरा करें, मुझे हर चीज कबूल है। गलत नहीं कर सकते, संविधान से देश चलता है, सीसीएस रूल से हमारी नौकरी चलती है। मुझे करें जो करना है, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थी हमारी खास बातचीत अजय वीर जी से। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, सत्ता का स्वरूप, अफसर का, मंत्री का, नेता का, तो वो भले ही आपकी बातें करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाते तो उनको लगता है कि सबसे ऊपर हम हैं और हमारे खिलाफ या हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं बोले। तो यही हाल दिल्ली में। आप सोचिए कि कितना आपकी स्थिति, आप खुद अपनी स्थिति का अंदाजा इस बात से लेगा, जो मैंने बताया कि दिल्ली का जो शिक्षक संघ है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ, चुनाव सरकार करवाती है, सरकार की मतलब मुहर लगी होती है। अगर ये महासचिव हैं तो सरकार का उसमें मुहर है कि भाई आप महासचिव हैं शिक्षक संघ के, जो पूरे तमाम दिल्ली राज्य में जितने शिक्षक हैं उनके संगठनों के
वोट के द्वारा चुने हुए ये महासचिव हैं। इसका मतलब है कि ये उनकी तरफ से बात करने के लिए सरकार से अधिकृत है, वो उनके नुमाइंदे हुए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, उनको लग गया कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, हमारे खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ बोला। जो नोटिस चर्चा में, उस नोटिस में इस बात का जिक्र है कि आपने सरकार की नीतियों का, तो अब भाई अब शिक्षक संघ का नेता तो वो क्या करेगा, वो तारीफ के लायक होगा तो तारीफ करेगा। तो जो भी है, इसको लेकर जो उनको नोटिस आई थी, हमारी बातचीत थी। और अजय वीरसिंह जिन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम शिक्षकों के पक्ष में पहले भी आवाज उठाते थे और आगे भी उठाते रहेंगे। हमने तो बिहार के लिए भी बोला था, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली तो यहाँ पे हम रहते ही हैं, तो देखेंगे जो होगा आगे देखा जाएगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हो सके आप चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।